और दोस्तों, मॉडर्न कंपटीशन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मॉडर्न क्लासेज आपके लिए इडुटेरिया करंट अफेयर का महासीरीज चला रहा है, जिसमें टॉपिक वाइज पेज बाय पेज सबको पढ़ाया जा रहा है। आइए चलते हैं, विषय सूची को देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने कर लिए हैं। जैसा कि देखें तो हम लोगों ने फटाफट 100.com कर लिए हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप देख चुके हैं। 2023 में आयोजित हुए राष्ट्रीय महोत्सव को देख चुके हैं और न्यूज @365 को देख चुके हैं। इतना देखने के बाद अगला टॉपिक हम लोगों का आता है 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में। 2023 में जो आयोजित परीक्षाएं हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन वो देखेंगे। उसके बाद हाल के वर्षों के शुरू किए गए नए दिवस देखेंगे। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग शुरू करते हैं 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर। जो करंट अफेयर का प्रश्न बना है 2023 के परीक्षा में, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आइए चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीपीटी चैटबॉट जो है उसमें जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी का फुल फॉर्म जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्टिमस। ऑप्टिमस उसका नाम है। थोड़ा ये फिगर ठीक से नहीं है, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? कोविड का जो टीका है प्रतिरक्षी क्रिया को किस तरह उत्तेजित करते हैं? तो ये उत्तेजित करते हैं जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस करा के। mRNA पद का विस्तारित रूप जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? mRNA का विस्तारित रूप होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। mRNA का फुल फॉर्म मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। सिप्रेवेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? ये स्थान गोवा तट के बाहर है। अगला है G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब G20 सदस्य जो हैं वो किस चीज़ को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आइए देखते हैं। ये प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा क्वेश्चन सही है? मतलब कौन सा कथन सही है? तो उनके बारे में देखते हैं क्या सही है। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ द्वितीय का मृत्यु 96 वर्ष की उम्र में और शासन की किए 70 वर्ष तक। आगे देखते हैं, गुजरात में आयोजित
डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? इसका विषय था गौरव मार्ग। आपसे ये भी पूछ सकता है जो डेफ एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था गुजरात में। आगे देखते हैं, थांडीयुक्त महोत्सव की 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? थांडीयुक्त, थांडीयुक्त ये जो है नाम से ही लग रहा है जो म्यांमार में मनाया जाता होगा। आगे चलते हैं, नोट नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। आगे चलते हैं, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज को के पोत अवशेष की यात्रा के दौरान फट गई? तो ये टाइटन थी। टाइटैनिक को खोजने टाइटन निकला, वो भी फट गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो एथेंस में दिए हैं। एथेंस में दिए हैं। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़े सही सुमेलित हैं? फ्लशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन से संबंधित है। वीनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी महिला का है। रोलैंड गैरोस यूएसए ओपन का है। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला डापने अकुस्ट मेमोरियल कप। अगला देखते हैं, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो 576 भारतीय भाषा को। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों की संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति LLCVC का शुभारंभ किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस, आपसे पूछ सकता है मनोरिया एमिस किसका किस्म है? तो ये कछुए किस्म है। मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो ये छोड़े गए नतंगकी राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? तो यूएसए ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया। अगला है, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीते। कौन जीते? रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ये ग्रेड 6 से। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ये न्यूजीलैंड ने। आगे देखते हैं, दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टीलिया डिम्ब्स कहा जाता है के टीलियाडेमी
जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो ये पाए गए थे रूस में पाए गए थे। सुर्खियां बटोरने वाले लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये महासागर के संरक्षण से संबंधित है। लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? महासागर संरक्षण से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश पीटी परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर। चलिए देखते हैं। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2018 में सम्मानित किया गया। यानी कि आपसे सीधे तौर पे पूछ रहा है शुभंकर शर्मा को कब अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो 2018 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में किस देश को मसाला सौंपी? तो ब्राजील को सौंपी। किसको सौंपी? ब्राजील को सौंपी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों और नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए क्यूआर कोड आधारित ई पास अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो सुस्वागतम ऐप कौन लॉन्च किए हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीपी लॉन्च किया है। एनसीएपी का पूर्ण रूप बताइए। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अगला है, अगले देश में किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? तो इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स का गठन किया गया। आगे देखते हैं। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये इंग्लैंड में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो हाथी को बचाने के लिए। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना आईएएफ की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो ये त्रिशूल है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लें। भारत के नए संसद भवन के बारे में हम लोग जान लें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। भारत के
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। आगे देखिए, नए संसद भवन की विशेषताएं क्या क्या होगा। इसके आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन 6 द्वार हैं: गज द्वार, अश्व द्वार, सरदुला द्वार, उसके बाद हमसा द्वार, गरुड़ द्वार और मकर द्वार। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका वजन कितना है? 9500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। आगे चलते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा कक्षा में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधि के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर 1272 सीट हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की निशान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश पीईटी परीक्षा के शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? तो ये किया है मुंबई में किया है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा किया था? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से। आगे देखते हैं किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? तो ये किया है एक मिनट, इस पेज को बदलना पड़ेगा कारण धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उस पेज में दिख नहीं रहा था तो दूसरा पेज ले लिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा का नाम है उत्तर प्रदेश पीईटी, परीक्षा तिथि 28/10/23, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ही देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक टेस्ट 2023 यूपीआई पर क्रेडिट का अनावरण किया है? तो ये किया है मुंबई में किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा किया था? तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। आगे चलते हैं, किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? तो ये किए हैं फ्लड वॉच किसने लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं आपका श्री कुशविंदर वोहरा ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट किस स्थान पर
महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गांधी दर्शन नामक स्थान पर किया है। चलिए, उसके बाद हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। वर्तमान में विश्व की सबसे सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सा है? तो उमलिंगला दर्रा है। किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में या किसने हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त किया? तो डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल ने। निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? ब्रिक्स का सदस्य कौन कौन है? तो पहले ये देख लीजिए, ब्राजील, रूस और चीन। ब्राजील, रूस और चीन ऑप्शन में जो दिया था ये था। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? एक मिनट, इसे देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन से देश हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, BRICS, इसके नाम में ही इनके सदस्य देशों का नाम छुपा हुआ। देखिए, बी से हो गया ब्राजील। क्या हो गया? ब्राजील। उसके बाद बी से क्या हो गया? ब्राजील हो गया। बी से हुआ ब्राजील। आर से हो गया रसिया। आई से इंडिया यानी भारत। सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। सऊदी अरब साम्राज्य ने किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TASC में शामिल होने की दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में किए हैं। आगे देखते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश का ही करंट अफेयर है, जो कि अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट ही सब होता है। भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो अपना राजधानी नई दिल्ली। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं की विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की थी? किया है गृह मंत्रालय ने। कौन किए? गृह मंत्रालय किए। उसके बाद है, भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया? तो ये 6ठा संस्करण प्रस्तावित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो जन जन साक्षर। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में इब्सा विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय महिला ब्लाइंड निदृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? तो ये USA में हो सकता है।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की? तो 26वें संस्करण की मेजबानी की। जिम एस्कैया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह किस देश से संबंधित हैं? यूनाइटेड किंगडम से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी पूछा गया है उत्तर प्रदेश PAT में 29/10/23 को शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए कौन सा एप्लीकेशन विकसित की थी? मासी एप्लीकेशन विकसित किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ दर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र में सार्थक परिणाम प्राप्त के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई? तो UAE ने जताई है। डैश ने NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ISLRTC ने। आगे चलते हैं। किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया है? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आगे देखते हैं। गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? पेरू ने आपातकाल की घोषणा की। आगे चलते हैं। भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? तो ये वायुकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को मिला। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो प्राकृतिक गैस की भागीदारी। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो भारत के किस राज्य में उड़ान UDAN उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? तो ओडिशा। मतलब उत्केला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? उत्केला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ओडिशा राज्य में है। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो जॉर्जिया ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत राज्य घोषित किया। हाल ही में किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन की डिजाइन और निर्माण किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगला देखते हैं। बिहार प्राथमिक शिक्षक फर्स्ट शिफ्ट 24/8/23 को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो पद्मश्री विमल पटेल। पद्मश्री विमल पटेल। आगे देखते हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा दिया। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया। ये बनाया गया जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात राज्य में। कहाँ किया जाएगा? गुजरात राज्य में ये किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो रूसी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। आगे देखते हैं। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो पापुआ न्यू गिनी में ये आयोजित हुआ था। रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? तो ये न्यूयॉर्क शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रॉबर्ट विल्सन है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो ये USA ने सिफारिश किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, जॉर्जी गोस्पिडिनोव को दिया गया। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो लिंडा याकरिनो है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 65.46%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिन्होंने 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। आगे देखते हैं। बिहार प्राथमिक शिक्षक 2 एंड शिफ्ट 24 मतलब दोसर का शिफ्ट 24/8/2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की थी? ब्रिटेन के साथ। भारत के नव उद्घाटित सांसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272 सीटें हैं। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो DG क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 10% देना होगा। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया? तो चाइना ने बनाया। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास सर्वेक्षण रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो ये सिवान किया। कौन किया? सिवान किया है। आगे बढ़ते हैं। कथन एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो G20 का थीम था। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या
सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर उसको देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 30 किए जाएंगे। स्पेयर पुस्तक किसने लिखा? तो प्रिंस हैरी ने लिखा। उसके बाद 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य किया? तो ये ताइवान ने किया। ताइवान ने किया। आगे देखते हैं, पुरुषों के लिए तो ताइवान करबे किया है। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे। आगे चलते हैं, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो यह हो गया यति एयरलाइंस का विमान। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया सुदर्शन प्रहार। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो 2021 में किया गया। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य देश तक धूम्रपान मुक्त होना है, तो इसका लक्ष्य है 2025 तक। इसका लक्ष्य है कब? तो 2025 तक न्यूजीलैंड का लक्ष्य है धूम्रपान मुक्त बनने का। फ्रॉम इंडिया टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विमल जलान है इसके लेखक। निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। कौन? अंतरिक्ष अनुसंधान। (2022) में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर है? 2022 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां स्थान, यानी भारत का 10वां स्थान है किसमें? ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है उसको देखना ही नहीं है, जो सही है उसको देखते हैं। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम आया 2017 में। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 में आया। आगे बढ़ते हैं, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा राज्य में स्थापित किया गया है। निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? इसरो और नासा के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में सत्य कथन है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिरी।
आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे राज्यों को अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं। किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया? तो टेक्सास स्कैंडल के तहत। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है स्वास्थ्य मंत्रालय पर 89.155 करोड़ रुपया। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस संस्थान पर हुआ? तो तुमुकूर कर्नाटक में हुआ। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सब्सिडी 9%। जो सही है उसको हम लोग देख लेते हैं। ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्यों की भागीदारी 18%, उसके बाद रक्षा व्यय पर 8%। आगे चलते हैं। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रतीक चिन्ह के 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, ये सही है। किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS वागीर को शामिल किया गया। 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही हटाने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थान पर है? तो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा है। पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो अनुराधा राय है। ACO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो इसके संदर्भ में जो कथन सही है उसको देखते हैं। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्मों को दिखाई जाएगी। किसने जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो क्रिप्स हिपकिंस को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटो के रचनाकार कौन है? M.A. किरवानी है। M.A. किरवानी है नाटो के रचनाकार। अगला देखते हैं। UPSC 1 दरोगा में जो करंट अफेयर पूछा गया था 2027 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है। NWAP के 10 घटक हैं, ये गलत हैं। आगे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल की गठन किया? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में डैश में मनाया गया? तो पेरियार, केरल में। किस देश में COP27 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया मिस्र में किया गया। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो यह करता 1.5 डिग्री सेल्सियस। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय
शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? तो स्पेन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है? तो गलत को नहीं देखना है, जो सही है उसको देखना है। तो सही देखते हैं। COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की है। उसके बाद है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन की प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। अगला है, कार्बन क्रेडिट के लिए स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में पेश किया गया था। उसके बाद है, भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? CRI नाम है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे जाना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा। आइए देखते हैं हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। नो नॉन वेज डे, नो नॉन वेज डे, नो नॉन वेज डे, ये मनाया गया आपका, एक मिनट इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, चलिए चलते हैं। नो नॉन वेज डे 25 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु TL वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस का घोषणा किया। उसके आगे देखते हैं, देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 29 अक्टूबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र का पहला देखभाल और सहायता के लिए आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। अगला है, नीलगिरी तहर दिवस। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को अपना पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाने की घोषणा किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त मनाने की घोषणा किया गया। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ये मनाया जाएगा 28 मई को। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल BD सावरकर की जयंती को यानी 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विश्व सतत परिवहन दिवस, ये मनाया जाएगा 26 नवंबर को। सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, ये मनाया जाएगा 3 नवंबर को। 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं, समानता दिवस 14 अप्रैल। तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सामाजिक न्याय दिवस, सामाजिक न्याय दिवस जो है ये 17 सितंबर को मनाया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने EV रामास्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। समर्पण दिवस 11 फरवरी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस मनाया जाएगा। कब? 11 फरवरी को मनाया जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की।
मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। विभाजन विभीजिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा। अब देख लेते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या देखना है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखना है। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने, उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए किया गया। चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। इसे LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैग्नीज यू क्रेटर के पास 40 दिनों के यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार 6:04 बजे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ, इसरो अध्यक्ष पी बिरमुथुवेल, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहन कुमार, मिशन डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब विशेषता क्या है देख लेते हैं। इसके मुख्यतः 3 विशेषता है: प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल देखते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल में हो जाता यह लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। साथ इसमें एक विशेष यंत्र सेप स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्री ऑफ हेडिटेबल प्लेनेटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा में पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। रोवर में 6 पहिए हैं। आगे बढ़ते हैं। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड लगे हुए हैं: रंभा, चास्टे, इल्सा और एलआरए। प्रज्ञान रोवर पेलोड लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS और अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APX लगे हैं, जिनका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। आगे बढ़ते हैं। अब है अन्य बिंदु देख लेते हैं। थोड़ा अन्य बिंदु में आइए देखते हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। जहां पर चंद्रयान 2 के पदचिन्ह पड़े थे, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा।
23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई है। नोट, चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को मिशन 1 रॉकेट PSLV XLC-11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा। अब देखते हैं आदित्य L1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्टर डायरेक्टर निगर साजी हैं। इस बार BPSC TRE में पूछा था, जो L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो ये थे निगर साजी। मिशन डायरेक्टर बीजू SR थे। मिशन डायरेक्टर कौन थे? बीजू SR। प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे निगर साजी। आगे चलते हैं। संस्कृत में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। यहाँ L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया था। आगे देखते हैं। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया, जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण और उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यातव्य है कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदुओं L1, L2, L3, L4 और L5 स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया। आगे चलते हैं। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं, जो सूर्य के विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेगा, शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानों को मापेगा। बस आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया है। मिलते हैं आपसे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका सपोर्ट इसी तरह मिले। धन्यवाद।